नमस्ते। बस अब 1 घंटा बाकी, बस 1 घंटा और उसके बाद आपके सामने चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से शुरू हो जाएगा। तारीखों के ऐलान के साथ देश भर में सियासी दलों के बीच वोट युद्ध शुरू हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होने जा रहे हैं। 96 करोड़ से ज्यादा, लगभग 97 करोड़ कुल वोटर होंगे। सबसे बड़ा दंगल शुरू होने जा रहा है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव की तारीखें सामने आएंगी। लोकसभा का चुनाव कितने चरण में होगा, इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी बस सबसे थोड़ी देर में। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी सियासी दलों की हर गतिविधि पर चुनाव आयोग की पैनी और सीधी नजर रहेगी। तो बड़ी खबर आ रही है ये चुनाव आयोग से। मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हलचल शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव 6 से 7 फेजेस में हो सकते हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक पुष्टि का, हम भी इंतजार कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और इस बीच एक बड़ा खास पैनल आपके सामने मौजूद है। बस 58 मिनट और बचते हैं और उसके बाद चुनावी तारीख आपके सामने होगी। 6 से 7 फेजेस में होंगे चुनाव या फिर कुछ और बदलाव यहां पर। जी हाँ, अलग अलग राज्य ऐसे जहां पर कई राज्य जहां पे एक चरण में होता है चुनाव, जैसे हम बार बार कह रहे हैं। कई राज्य ऐसे जैसे मध्य प्रदेश है, पिछली बार 4 चरणों में चुनाव हुआ था। सीटें तो 29 हैं, लेकिन जो 3-4 चरण में इसलिए होता है क्योंकि इसके कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मूवमेंट मुश्किल होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजना होता है और सारी इलेक्शन मशीनरी की मूवमेंट होती है। और ये 2019 का रिजल्ट हम बता देते हैं किशोर। 29 सीटें थी, 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और एक जो है वो कांग्रेस के खाते में छिंदवाड़ा, सिर्फ छिंदवाड़ा थी। और बीच में कितना आपको पता है माहौल बना था कि अब अपने बेटे संग जो है कमलनाथ आ सकते हैं कांग्रेस में। बहरहाल ये आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से इस बार चुनाव लड़ेंगे और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर ही लड़ेंगे। पिछली बार ये था कि यहाँ पर बीच में ऐसा लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस की नहीं, ये दोनों बीजेपी की टिकट से और नकुल नाथ जो है वो कांग्रेस से। बहरहाल अब महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। 4 चरणों में चुनाव 11, 18, 23 और 29 को। ये पिछली बार 4 चरण हुए थे और इस बार भी 4-5 चरण हो सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मूवमेंट में दिक्कत होती है या पहुंचना पड़ता है, इस वजह से 4 चरण में होता है। 48 सीटें हैं कुल मिलाकर। पिछली बार 41 बीजेपी शिवसेना गठबंधन को गई थी, अब शिवसेना गठबंधन वैसा नहीं है। और ये कंपैरिजन है, हाँ। 2019 के नतीजे हैं किशोर, और ये मेगा ओपिनियन पोल जो हमारे नेटवर्क ने किया है एनडीए को, इस मेगा सेम ओपिनियन पोल में 41 एग्जैक्टली वही है। बस ये है कि पिछली बार जो बीजेपी प्लस था वो बीजेपी और शिवसेना था, और इस बार जो है बीजेपी और थोड़ी शिवसेना, थोड़ी एनसीपी सब टूट बिखर के अब यहाँ पर। लेकिन सीट शेयरिंग दोनों ही गठबंधनों में नहीं हुई है, मतलब दोनों ही एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों में नहीं हुआ है। अब पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लेते हैं। 7 चरणों में यहाँ पर चुनाव पिछली बार हुआ था किशोर, लेकिन सीट शेयरिंग हो गई है। सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई, सीट शेयरिंग होगी। वो दोनों ये कह रहे हैं हाँ। कि इनफैक्ट हम फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन घोषणा अभी तक नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में भी 6-7 चरण में चुनाव होता है। पिछली बार भी 6-7 चरण में चुनाव हुआ था, तो इस बार भी 6 से 7 चरण हो सकते हैं। और पिछली बार बड़ा सरप्राइज था, बीजेपी 18 सीटें लोकसभा की पश्चिम बंगाल में जीतने में कामयाब रही थी। और गृह मंत्री ये कह रहे हैं अमित शाह कि इस बार ये 18 जो है 25 तक जा सकता है, मतलब ये दावा किया जा रहा है। और हमारा ओपिनियन पोल भी कह रहा है कि ये 25 तक जा सकता है। ये देखिए, वही ओपिनियन पोल भी कह रहा है। हाँ, वही ओपिनियन पोल भी कह रहा है कि 25 तक जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस पिछली बार 22 पर थी और इस बार 17 पर सिमट जाएगी। कांग्रेस की पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं लेकिन मिलेगी। इंडिया और टीएमसी यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, यानी इंडिया अलायंस के साथ यहाँ पर वो जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर आपको पैनल दिखा देना चाहती हूँ। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको दिख रहे हैं। आकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। दुष्यंत नागर जी यहाँ पर मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर अजीज खान साहब जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये बार बार ये बात हो रही है और अक्कू जी का इस पर एक व्यू लेना चाहेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं दिख रहा है। आलस्य शब्द का भी इस्तेमाल हुआ जिस पर
दुष्यंत नागर जी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। लेकिन अक्कू जी, एक वोटर अगर जो बीजेपी को वोट नहीं भी देना चाह रहा है, उसके सामने भी कुछ उस तरह की मजबूती नहीं दिख रही है, ये बार बार कहा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, और इसका अभी से उदाहरण आप देख लीजिए। 3 दिन से चुनावी चंदे को ले जो घालमेल है उसको लेकर के जो बातचीत की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो रेफरी की भूमिका निभाते हुए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पेनाल्टी कॉर्नर को पेनाल्टी स्ट्रोक दे दिए। लेकिन विपक्ष कह रहा नहीं मेरे पैड में चोट है, अभी मैं बॉल नहीं मार पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टीएमसी है, जेडीयू जो उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है, इन सबको इतना पैसा मिला है कि वो उनके शेयर से 5-5 गुना ज़्यादा पैसा है। और जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया में पार्टियां काम करती हैं, सरकारी काम करती हैं, वहाँ पैसा मिला है। तो वहाँ तो मेरा तो आरोप ये है कि भाजपा और इन दोनों ने आपस में घालमेल कर रखा है, मिल कर के। विपक्ष ने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, इस बात को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी उसमें नंगे होंगे और वो तौलिया ढूंढ रहे होंगे। तो स्थिति ये है। कई मुद्दे ऐसे हैं, बड़े मुद्दे ऐसे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और भी मुद्दे हैं, तो उसको आप ठीक से उठा नहीं पाए। जबकि सत्ता पक्ष अपने मुद्दों को इतना चर्चित कर देता है, इतना बढ़ाने की कोशिश कर देता है, और जमीन पे उसको इतना फैला देता है। सब लोग कह रहे थे वोट कहाँ से आएंगे, वोट कहाँ से आएंगे, नया वर्ग कहाँ से आएगा। पता लगा 4 साल में लाभार्थी नाम का 3 साल में इतना बड़ा वर्ग तैयार कर दिया कि सभी जातियों पर भारी हो गया। जाति गठबंधन बिहार को लेकर के जो जाति जनगणना की बात की जा रही थी, उससे ज़्यादा भारी हो गया। कोई बात नहीं कर रहा है। तो वो काउंटर करना जानते हैं, और विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग उसे नहीं कर रहे हैं, आलस्य में है। मैं एक लाइन और कह देता हूँ कि ऐसे मौके पर लंदन में जाकर के छुट्टी मनाना, बातचीत करना, जब लड़ाई हो रही हो, तो कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय हो जाएगा। न्याय और अन्याय को आप समझ ही सकते हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको काउंटर करना चाहूँगा। देखिए, अब मान लीजिए राहुल गांधी या कोई और नेता गया 5 दिन के लिए कहीं बाहर आ गया वापस, तो उसको एक मुद्दा बना करके मीडिया में हाईलाइट कर करके उसमें टैग्स लगा करके एक जो नेगेटिव मार्केटिंग होती है, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी वेकेशंस पे जाते आए हैं, फोटो ऑप्स करते आए हैं, लेकिन वो बात नहीं है। बात साधनों की है। आज के इलेक्शंस कैपिटलिज्म के इलेक्शंस है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, कॉर्पोरेट्स का बड़ा इंटरफेरेंस है, और बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है आज के कैंपेन्स में, जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सच तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई अब हार चुके हैं। हार नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो हमारे ही रूल्स हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बताएंगे आज, या जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो लिखा जाता है, वही फॉलो नहीं होते। एक एमएलए में मान लो 14 लाख की लिमिट लगाई जाती है, कितने जगह पे आप 14 लाख की लिमिट एक एमएलए के इलेक्शन में फॉलो करते हैं? अजय आलोक जवाब देंगे। आप कह रहे हैं